हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम लोग पार्ट नंबर 6 में आएंगे आप लोगों के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। तो देखिए सेकंड हम लोगों ने माउंटेन्स पूरा कर लिया था, हिमालय। सेकंड हेडिंग आप लोग डालेंगे नदर्न प्लेन्स, द नदर्न प्लेन्स, NORTHERN, नदर्न प्लेन्स, PLAINS, द नदर्न प्लेन्स। अब देखिए आप लोग पार्ट 1 को रिकॉल कीजिए। हम लोगों ने एक कंट्री इंडिया का मैप बनाया था, जैसा भी वो बना था, है ना। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किए थे उसके कॉस्ट में, प्लेन्स में, माउंटेन्स, हिल्स, इन सब में। ऊपर आप लोगों के माउंटेन्स थे, पर्वत थे, है ना। फिर सेकंड हम आते हैं प्लेन्स पे। सेकंड हमने पढ़ा नदर्न प्लेन्स। तो ये नदर्न प्लेन्स क्या है? देखिए नदर्न प्लेन्स वो जगह है जहां पे नदियां आकर, है ना, मिट्टी डिपॉजिट कर रही है। क्या डिपॉजिट कर रही है? मिट्टी, सॉइल डिपॉजिट कर रही है। ये सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल। कौन सा इलाका लगभग इसमें आता है? ये बात मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। यूपी, पंजाब, है ना, नॉर्मली वाले इलाके, बिहार, दिल्ली। लेकिन अब तो मैंने नदर्न प्लेन्स, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान से लेकर और असम तक ये नदर्न प्लेन्स फैले हुए हैं, पैरेलल लाइन में, एक सीधी लाइन में। ठीक है। किसके लिए जाने जाते हैं नदर्न प्लेन्स? एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? एग्रीकल्चर, खेती के लिए। नदर्न प्लेन्स फेमस हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, इसमें आप लोग नदर्न प्लेन्स में हेडिंग डालिए, फिर इसको हम लिखते हैं, समझते आते हैं। फीचर्स ऑफ नदर्न प्लेन्स, द नदर्न प्लेन्स आप लोगों ने लिखा, फिर लिखिए फीचर्स ऑफ नदर्न प्लेन्स। ठीक है, इनके फीचर्स से डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फीचर लिखिए, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर सिस्टम्स। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर सिस्टम्स दैट इज कैसे लिखेंगे? I.E। फॉर्म की स्पेलिंग थी FORMED, सिस्टम्स की SYSTEMS, 3 रिवर सिस्टम्स। दैट इज द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, या द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, इंडस INDUS, गंगा GANGA, ब्रह्मपुत्र BRAHMPUTRA। ये 3 नदियों के सिस्टम से ये पूरा नदर्न प्लेन्स आपका बना हुआ है। यहां पे हमने सिस्टम नाम का सिस्टम वर्ड क्यों यूज किया, रिवर क्यों यूज नहीं किया? सिर्फ क्योंकि देखिए गंगा या फिर इंडस या ब्रह्मपुत्र, ये नदियां जो यहां पे आके अपनी मिट्टी इकट्ठी कर रही हैं, ये अकेला ऐसा काम नहीं कर रही। ये सिर्फ मेन नदियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गंगा ऐसे बह रही, बहुत बड़ी नदी है ना। ठीक है, गंगा बह रही है, आगे चलती जा रही है, बहुत अंत इसका बहुत लेट है, खत्म इसका रूट है, ये रास्ता है। इसके रास्ते में बहुत सारी नदियां ऐसी होती होंगी जो आके अपना पानी इस गंगा में डालती होंगी, छोटी छोटी नदियां। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल चंबल जो कोटा में बहती है, वो भी अपना पानी अल्टीमेटली यूपी में, उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा में ही मिला देती है। तो चंबल भी आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। क्या है? ट्रिब्यूटरी मतलब वो छोटी छोटी नदियां, छोटी नहीं बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ मेनली होता है कि उस बड़ी नदी से वो छोटी होती है, गंगा से, तो मेन नदी से मतलब वो नदियां जो अपना पानी किसी दूसरी मेन रिवर में जाके डाल दे, है ना, मर्ज हो जाए, मिल जाए, वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो यहाँ पे ये 3 रिवर के हमने नाम लिखे हैं, तो सिर्फ 3 मेन रिवर हैं, इसके साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। उनका जिक्र हम यहाँ नहीं कर सकते, ऐसी जाने कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, लगभग 100-150 नदियां ऐसी होंगी। तो हम किन किन का नाम याद रखेंगे? इसलिए हम मेन नदियों का नाम याद रखते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसलिए रिवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे, दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल, FORMED, फॉर्म्ड बाय एलुवियल, ALLUVIAL, एलुवियल सॉइल। ठीक है, यहां पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? एलुवियल मिट्टी मिलेगी, जो खेती के लिए अच्छी है। थर्ड पॉइंट, इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर आप लोग ऐसे लिखेंगे, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि इसका एरिया कितना है? स्प्रेड मतलब फैलाव कितना है? SPREAD, स्प्रेड की स्पेलिंग थी। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया, AREA, एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, इसका एरिया कितना है? इसका फैलाव कितना है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि जो डिस्टेंस है पूरा कितना है? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट,
दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, DENSELY, डेंसली पॉपुलेटेड, POPULATED, डेंसली पॉपुलेटेड, ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, कॉमा, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, एडिक्वेट वाटर सप्लाई, कॉमा, फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल क्लाइमेट एंड टेरेन, फेवरेबल क्लाइमेट एंड टेरेन, TERRAIN, ठीक है। एडिक्वेट की स्पेलिंग थी ADEQUATE, है ना। फर्टाइल सॉइल FERTILE। देखिए ये एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, और नॉर्मल सी बात है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि यूपी बिहार वाला इलाका ये, और पंजाब भी आता है इसमें, है ना, तो दिल्ली भी आता है। तो ये जो मेन आप स्टेट के नाम सुन रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है ना, यूपी भी, बिहार की, पंजाब, है ना, दिल्ली की। वो इसी वजह से है क्योंकि एक तो यहाँ पे खेती अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, और हमने क्या क्या बातें लिखी, क्लाइमेट फेवरेबल होता है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्मी, है ना। ऐसा तो नहीं कि बर्फ से ढका रहता है, या ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, ऐसा भी नहीं है। और टेरेन भी अच्छा, टेरेन मतलब कि ट्रांसपोर्ट का लेवल, रोड्स वगैरह अच्छे बिछे हुए हैं, ताकि जिससे चलने में ट्रांसपोर्ट हो और मोड हो, रेलवे हो, जैसी भी सुविधाएं आप ट्रांसपोर्ट की चाहते हैं यहाँ पे अच्छी मिलती है ना। इसी वजह से ये इलाका डेंसली पॉपुलेटेड होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाई आर नदर्न प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड, क्यों नदर्न प्लेन्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, डेंसली मतलब घने हैं, है ना, क्यों नदर्न प्लेन्स की जो स्टेट है उनमें पॉपुलेशन ज्यादा है। उनका रीजन आप ये लिखेंगे, एक तो फर्टाइल सॉइल है, खेती अच्छी होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, अदर फैसिलिटीज इसमें आपकी अच्छी है, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट रहता है, ये आप लोग इसमें लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एक बात है कि रिवराइन आइलैंड्स की, है ना, रिवराइन आइलैंड्स। तो पहले आप लोग पॉइंट ही लिखिए इसमें, द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स, द रिवर्स ओरिजिनेटिंग, ORIGINATING, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स, स्लो डाउन ड्यू टू द जेंटल स्लोप, स्लो डाउन ड्यू टू द जेंटल स्लोप, gentle GENTLE, slope SLOPE, slow down to the gentle slope, comma, which result in the formation of riverine islands, which result in the formation of riverine islands, FORMATION, formation, riverine, RIVERINE, riverine islands, ISLANDS। पहले तो आप ये समझिए, आइलैंड क्या होता है। आइलैंड वो जगह होती है चारों तरफ से पानी से घिरी होती है ना। आइलैंड किसको बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अब ये रिवराइन आइलैंड क्या है, रिवराइन आइलैंड का मतलब ये है कि कोई नदी नदर्न माउंटेन से निकल रही है, ये आप लोगों ने लिखा है नदर्न माउंटेन से निकल रही है, उसके जेंटल स्लोप में वो स्लो बढ़ जाती है। स्लो मतलब बहती हुई नदी की स्पीड कम होने लग जाती है जब वो नीचे उतरती है, तो ठीक है, क्योंकि ऊपर तो उसको ढलान मिल गई उतरते वक्त, अब नीचे आते आते वो स्लो हो गई। जब वो नदी स्लो हो गई तो उसका स्लोप जेंटल हो गया, धीरे हो गया, वहां पे जो वो आइलैंड बनाती है उसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। कौन सा आइलैंड बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। वो आइलैंड जो नदी अपने स्लोप की वजह से बनाती है, जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप मतलब कि तेज बहती हुई नहीं होती नदी वहां पे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जब नदी की स्पीड धीरे हो जाती है, वहां पे जो आइलैंड क्रिएट होता है वो रिवराइन आइलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवराइन आइलैंड कहलाता है। और ये आप लोगों ने लिखा, द रिवर्स ओरिजिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग यानी निकलना कहां से, नदर्न माउंटेन से निकलना, स्लो डाउन धीरा पड़ जाना, उनका धीमा पड़ जाना, कहां पे, जेंटल स्लोप के दौरान, तो वहां पे क्या फॉर्म हो जाते हैं, रिवराइन आइलैंड फॉर्म हो जाते हैं। फिर इसको आप लोग लिखेंगे, इसमें कंटिन्यू, मजूली इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। मजूली, MAJULI, इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड, INHABITED, inhabited riverine island in the world, riverine island in the world, and lies in the Brahmaputra river, and lies in the Brahmaputra river। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड कहाँ है, यहाँ है हमारे इंडिया में ही, ठीक है। नाम क्या है आइलैंड का, मजूली, MAJULI, और किस नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में, ठीक है। कौन सी नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में। सबसे बड़ा विश्व का मजूली आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है असम में, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द रिवर स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ चैनल्स इन देयर लोअर कोर्सेस।
द रिवर्स स्प्लिट, SPLIT, split into a number of channels in their lower courses, LOWER, lower courses, COURSES, in their lower courses, due to deposition of silt, these channels are called as distributaries. सिल्ट के बाद फुल स्टॉप लगाना है, डिपोजिशन की स्पेलिंग थी DEPOSITION, सिल्ट की SILT, फुल स्टॉप भी लिखना है। these channels are called distributaries, DISTRIBUTARIES। ठीक है, अब देखिए इस बात को आप लोग ढंग से समझिए होता क्या है। हमने दो वर्ड यहां पे पढ़े, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कब बनती हैं? जब किसी बहती हुई नदी में, मान लीजिए गंगा बह रही है और इसी नदी में छोटी नदियां अपना जल ले आती हैं, तो वो छोटी नदियां गंगा की ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। क्या कहलाती हैं? गंगा की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है? जब एक बहती हुई नदी, मान लीजिए गंगा ही, के रास्ते में सिल्ट आ जाए, सिल्ट मतलब रुकावटें आ जाएं, कोई ऐसे कण आ जाएं जो उसमें रुकावट डाल रहे हैं, तो वह नदी में, जैसे मान लीजिए यहां रुकावट आया, तो ये नदी अपना रास्ता ऐसे बदल लेगी, ऐसे आती भी ऐसे चल जाएगी, फिर ऐसे चल जाएगी। यानी कि लोअर चैनल में, लोअर चैनल मतलब कि उसका जब अंत होने वाला है, वहां पे वो नदी की बहुत सारी ब्रांचेस सी बन जाएंगी, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाता है। ठीक है, अब वापस सुनिए, एक बार मेन नदी में अगर छोटी नदियां अपना जल डाल रही हैं, वो कहलाता है ट्रिब्यूटरीज। और एक मेन रिवर जब अपने लोअर कोर्स में, जब वो खत्म होने वाली होती है, समुद्र में जाने वाली होती है, वहां पे जाके टूट जाए, है ना, अपनी ब्रांचेस में, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बात? ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज, इन चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। चैनल्स मतलब कि जो रास्ते निकल गए अलग अलग एक ही नदी में से। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी जो बाहर से आके मिले और डिस्ट्रीब्यूटरी एक ही नदी टूट जाए, वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। ठीक है, आप लोगों का नदन प्लेन्स का ये टॉपिक तो खत्म हुआ, फिर पार्ट्स में नदन प्लेन आएगा, उसको अगले पार्ट में करते हैं, पार्ट नंबर 7। थैंक यू।